नमस्कार। बहुत समय पहले की बात है। द्वापर युग में दो मित्र थे। एक थे द्वारिका के राजा श्री कृष्ण और दूसरे थे एक गरीब ब्राह्मण सुदामा। दोनों ने साथ में गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त की थी। समय बदला, एक मित्र पूरे संसार के स्वामी बन गए और दूसरा अत्यंत निर्धन। लेकिन सच्ची मित्रता समय, धन और परिस्थिति से कभी नहीं बदलती। सुदामा की पत्नी स्वामी, घर में बच्चों के लिए अन्न का एक दाना भी नहीं बचा। कई दिनों से सब भूखे हैं। सुदामा बोलते हैं, मैं क्या करूं देवी, भाग्य में जो लिखा है वही मिल रहा है। उनकी पत्नी बोलती है, आप द्वारका में क्यों नहीं जाते? आपके मित्र श्री कृष्ण आज द्वारका के राजा हैं, वो अवश्य आपकी सहायता करेंगे। सुदामा मुस्कुराकर बोले, मित्रता कभी स्वार्थ के लिए नहीं होती। मैं कृष्ण से कुछ मांगने कैसे जाऊं? उनकी पत्नी बोलती हैं, मांगने मत जाइए, बस अपने मित्र से मिलने जाइए। शायद भगवान अपने भक्त का दुख स्वयं समझ लें। सुदामा कुछ पल मौन रहते हैं, फिर बोलते हैं, ठीक है, मैं अपने मित्र से मिलने जाऊंगा। यात्रा की तैयारी शुरू होती है। घर में देने के लिए कुछ भी नहीं था। बड़ी कठिनाई से सुदामा की पत्नी ने पड़ोस से थोड़ा सा चिवड़ा उधार लिया और एक पुराने कपड़े में बांध दिया। उनकी पत्नी कहती हैं, इसे श्री कृष्ण के लिए ले जाइए, मित्र के घर खाली हाथ नहीं जाते। सुदामा की आंखें भर आई। सुदामा बोलते हैं, इतना प्रेम, यही सबसे बड़ा उपहार है। द्वारका की ओर जाते हैं सुदामा। नंगे पैर, फटे कपड़े और कंधे पर छोटा सा पोटला लेकर सुदामा कई दिनों तक चलते रहे। रास्ते भर उन्हें अपने मित्र कृष्ण की याद आती रही। सुदामा मन में सोचते हैं, कहीं कृष्ण मुझे भूल तो नहीं गए होंगे। मेरा मित्र ऐसा नहीं हो सकता। आखिरकार सुदामा द्वारका पहुंचे। सोने के महल, बड़े द्वार, सैनिकों को देखकर वह संकोच में पड़ गए। सैनिक बोलते हैं, कौन हो तुम? सुदामा बोलते हैं, मैं कृष्ण का मित्र सुदामा हूँ। सैनिक अंदर प्रवेश दे देते हैं। जैसे ही श्री कृष्ण सुदामा नाम सुना, वे सिंहासन छोड़कर दौड़ पड़े। श्री कृष्ण कहते हैं, सुदामा मेरे मित्र। द्वारका के महाराज श्री कृष्ण ने अपने गरीब मित्र को गले लगा लिया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। इतने वर्षों बाद आए हो मित्र, मुझे याद भी नहीं किया। कृष्ण, मैं तो हमेशा आपको याद करता था। भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र को हाथ पकड़कर महल के अंदर ले गए। उन्होंने स्वयं सुदामा के पैर धोए। महल के सभी लोग आश्चर्य से ये दृश्य देख रहे थे। श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, मित्र मेरे लिए क्या लाए हो? सुदामा शर्माने लगे। सुदामा बोलते हैं, कुछ नहीं कृष्ण, बस थोड़ा सा चिवड़ा है। श्री कृष्ण ने तुरंत वह पोटली छीन ली और बड़े प्रेम से चिवड़ा खाने लगे। श्री कृष्ण, वाह, इससे स्वादिष्ट भोजन मैंने कभी नहीं खाया। क्योंकि भगवान वस्तु नहीं, भावना देखते हैं। पूरा दिन दोनों मित्र पुरानी बातें करते रहे, लेकिन सुदामा अपनी गरीबी के बारे में कुछ नहीं कह पाए। सुदामा मन में सोचते हैं, मैं अपने मित्र के पास धन मांगने नहीं आया था। अगले दिन सुदामा विदा लेने लगे। श्री कृष्ण कहते हैं, मित्र फिर जल्दी आना। सुदामा कहते हैं, अवश्य कृष्ण। लौटते समय सुदामा रास्ते पर सोचते रहे, मैं भी कितना मूर्ख हूँ। पत्नी ने सहायता मांगने भेजा था और मैं कुछ नहीं कह पाया। फिर अचानक मुस्कुरा पड़े। लेकिन आज मुझे अपने मित्र का प्रेम मिल गया, यही सबसे बड़ा धन है। जब सुदामा अपने गांव पहुंचे तो आश्चर्य में पड़ गए। जहां उनकी टूटी झोपड़ी थी, वहां अब एक सुंदर महल खड़ा था। सुंदर वस्त्रों में उसकी पत्नी बाहर आई। पत्नी बोलती है, स्वामी देखिए, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से सब बदल गया। सुदामा समझ गए कि बिना मांगे ही उनके मित्र ने सब कुछ दे दिया। सुदामा की आंखों में आंसू बहने लगे। हे कृष्ण, आपने मित्रता का मान रखा। इस कथा से हमें 3 बड़ी सीख मिलती हैं। पहली सीख, सच्ची मित्रता कभी अमीरी गरीबी नहीं देखती। दूसरी सीख, भगवान को धन नहीं, सच्चा प्रेम और भावना प्रिय है। और तीसरी सीख है, जो व्यक्ति बिना स्वार्थ के प्रेम करता है, भगवान उसकी सहायता स्वयं करते हैं। श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता आज भी संसार को ये सिखाती है कि रिश्तों की असली कीमत प्रेम, विश्वास और अपनापन होता है, धन दौलत नहीं। जहाँ सच्चा प्रेम होता है, वहाँ भगवान स्वयं निवास करते हैं। धन्यवाद। ऐसे ही मोरल स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आपकी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।